हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का बीमा और प्रतिरोध का सूत्र अच्छे से आप लोग को दिमाग में पोस्टमार्टम कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि मैं परिभाषा पहले नहीं याद कराता हूँ, आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। परिभाषा तो बुक में मिल जाएगी, गाइड में मिल जाएगा, आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन समझा तो नहीं सकती कॉपी आप लोग को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक चालक है, यहाँ पर आप लोग को मान देता हूं, या कोई चालक है। अब कहेंगे या तो लाइन है, मतलब मानना है भाई, फिजिक्स में मानोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा आगे। तो यह मान लो कोई चालक है, और अब चालक मान के तो छोड़ना नहीं है, इसमें मान लो कोई धारा प्रवाहित कर दो। अब धारा को किससे दिखाते हैं तो बताओ, आई से दिखाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि धारा को आई से दिखाते हैं। अब इसी में धारा प्रवाहित करो, प्रवाहित यानी इसमें धारा बहाओ, और धारा बहा रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो जा रहा है। क्यों रुकावट उत्पन्न हो रहा है? जैसे मान लो या कोई धारा इसमें बह रही है तो इसमें रुकावट उत्पन्न है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कितना आसान हुआ, देखो वही आप लोग के लिए लिखा हूं ऊपर। तो किसी चालक द्वारा, यानी मतलब कोई चालक है और धारा के मार्ग, हम इसमें धारा बहाते हैं तो उसके मार्ग यानी रास्ता में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अवरोध बोलो चाहे रुकावट बोलो, चाहे मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और या कोई चालक इसमें धारा बह रही, मैं जाकर इसमें रुकावट उत्पन्न कर दूंगा तो मैं क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ। और उसी तरह इसमें आर क्या काम करता है, प्रतिरोध का। अब बोलेंगे किसको किससे दिखाते हैं भैया, तो देखो, और इसका सूत्र क्या होता है पूरा दिमाग में सेट करो। तो क्या होता है इसका संकेत, देखो इसको आर से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। अब आप कहेंगे भैया आप सूचित क्यों बार बार हमें यही बताते हो कि विभव को इससे सूचित करते हैं, प्रतिरोध को इससे सूचित करते हो। देखो अगर आप लोग सूचित के बारे में नहीं जानोगे, यानी किससे दिखाते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे और आगे कोई भी टॉपिक में समझ नहीं आएगा। तो आर से सूचित करते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए कि प्रतिरोध क्या होता है। तो आर से सूचित करते हैं। अब कहेंगे इसका सूत्र बता दीजिए। देखो अभी आप लोग के लिए सूत्र याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग को अगली क्लास में ओम का नियम पढ़ाऊंगा तो नहीं याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां से मैं इसका सूत्र निकालूंगा, अभी सिर्फ याद कर लो क्या होता है। तो देखो आर बराबर भी बटा आई, इतना आप लोग को तो याद करना पड़ेगा। आर से क्या होता है, जहां पर मैं लिख देता हूं, आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ओके, आर बराबर प्रतिरोध, कौन सा रोध, प्रतिरोध। और बी क्या होता है, आप लोग को पढ़ा चुका हूं, विभव होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसीलिए आर को इसको दिखाया गया। अब बात कर लेते हैं आई, यानी आप लोग जान भी रहे हो, अभी बताया हूं, आई यानी क्या होता है, धारा होता है। धारा यानी वैद्युत धारा आप लोग को आई से सूचित करते हैं। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है, जो आप लोग 10th में पढ़े होगा। अगर 10th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से बताओ कि क्या होता है मात्रक। तो ओम होता है इसका मात्रक, ओम नमः शिवाय नहीं होता, ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का। ओके, जिसे हम लोग इस तरह दिखाते हैं। जब मैं क्लास 10th में था तो इसको ओम नहीं बोलता था, पहले मुझे समझ नहीं आता था कि है क्या, तो मैं सोचता था कि यह नागिन है। लेकिन जब मेरे टीचर बताएं कि यह ओम है तब मेरे दिमाग में सेट हो गया। तो इसे नागिन के हिसाब से आप लोग याद कर सकते हो। ओम यानी मात्रक है किसका, प्रतिरोध का। तो यहाँ पर क्या लिखूं, ओम मात्रक है। ओके, किसका, प्रतिरोध का। तो आप लोग याद कर लीजिए कि ओम मात्रक है प्रतिरोध का। अब आप कहेंगे भैया मेरे बुक में ओम नहीं दिया, एक और मात्रक दिया है। तो क्या दिया है, देखो आप लोग को यही मात्रक दिया होगा, आर बराबर यानी भी है ना, तो भी यानी विभव का मात्रक क्या आप लोग को बताया था पीछे, वोल्ट होता है। तो वोल्ट बटे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ओके, एम्पियर। तो धारा का मात्रक एम्पियर और विभव का मात्रक वोल्ट। तो क्या जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आप लोग को एग्जाम में पूछ दे कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का। अब यही आप लोग गलत करके आते हो कि भैया बताए थे ओम, और यह मात्रक ऑप्शन में दिया ही नहीं था ओम का, तो यह टिक लगा के चले आना। अब आप लोग को बात कर लेते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। देखो हर एक सूत्र की बीमा आप लोग को निकालना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी सूत्र हो। आप लोग 11th में पढ़े होंगे। 10th वालों को बीमा की जरूरत नहीं है, 12th वालों के लिए एकदम 100% जरूरी है। तो क्या होता है, देखो बीमा आर बराबर लिखता हूं, विभव की बीमा में बताया था आप लोग को याद करने के लिए, तो याद तो किए नहीं होगा। देखो क्या होता है, यम यल 2 और टी की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कैसे आप लोग को बताया था। और ए की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1। और अब आप लोग को बता दूं एम्पियर की बीमा क्या होती है, जल्दी बताओ। एम्पियर की बीमा क्या होती है, ए सिर्फ
यहाँ पर ए लिख दो। अब आप लोग क्या करोगे, R बराबर MLT और माइनस का 3 पूरा उतारो जल्दी से, कुछ करना नहीं है, सिर्फ उतारना है। माइनस का 3, अब यह ए के पावर माइनस का 1 है और यह प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस तुरंत काट देंगे, तो बीमा में ऐसा खेल मत कर देना। तो ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस का 2। ओके, आप लोग को बीमा निकाल कर दे दिया। अब आप कहेंगे भैया मैं यही सिर्फ परिभाषा याद करूं, नहीं, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग अपने से परिभाषा निकालने की कोशिश करो। देखो R बराबर V बटा I होता है ना, तो यहां से आप लोग परिभाषा कैसे निकालोगे, देखो विभव तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अपने शब्दों में एकदम याद कर लो, अगर जब कोई पूछता है तो एकदम स्टेटमेंट के हिसाब से बताओ। तो आप लोग क्या याद करोगे, इसको भी बता दो, विभव तथा धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और इसको एक बार आप लोग को फिर से रिवाइज कराता हूं, क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट हो, आप लोग को जल्दी याद तो होता नहीं होगा, यह मेरे साथ हो चुका है। तो देखो धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। R से सूचित करते हैं, R बराबर V बटा I, जहां R प्रतिरोध है, V क्या है, विभव, I धारा, ओम मात्रक होता है, दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब आप लोग को बता दूं कि बीमा 12th वाले जरूर याद करो, यहाँ पर मैं इसको इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूँ कि ओके, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बीमा 11th में क्यों पढ़ाया जाता है, इसीलिए कि आप लोग याद करके जाओ और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर फोड़ो। तो आई होप ये आपको प्रतिरोध क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगली टॉपिक में और अगली वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।